सिग्नम सिग्नम आज का पहला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या बात होता है वो बात करते हैं, सुनिएगा। सिग्नम फंक्शन बुक में देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा, एफ एक्स इजकल टू 1 एक्स जब 0 से बड़ा है, 0 जब x बराबर 0 है, -1 जब x लेस देन 0 है। ऐसा कहीं भी लिखा रहे उसको हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पहले दिखाते हैं, सुनिएगा। सिग्नम फंक्शन बुक के हिसाब से पहले बता रहे हैं। एफ एक्स इजकल टू, ये x के जगह पे कुछ भी डालो हमेशा क्या देगा, 1। कब देगा, जब x 0 से बड़ा है। मान लो तुम F1 निकालता तो 1 देता, F2 निकालता तो 1 देता, F3 निकालता तब भी 1 देता, क्योंकि अगर अंदर में x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1 देगा, x का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो 1 देगा। यहाँ अगर x 0 है तो मान लो यहाँ 0 होता तो 0 देता, f 0.1 होता तो भी 1 देता, f 0.2 होता तब भी 1 देता। ये 1 हमेशा देता, लेकिन जब 0 लेते तो 0 देता। उसी तरह f माइनस में 1 लेते तो -1 देता, f -2 लेते तो -1 देता। क्यों, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो -1 देगा। f -3 लेते तो -1 देता, f -4 लेते तो -1 देता। यहाँ आप देख रहे हो ये फंक्शन में डोमेन और रेंज का कहानी हम बताए थे फंक्शन में ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफ जब खींचोगे तो आपको ग्राफ में x होता है और ये y होता है। तो x का वैल्यू अगर 1 ले रहे हो, 1 लेने पे 1 दे रहा है, 2 लेने पे भी 1 दे रहा है, 3 पे भी 1 दे रहा है। ये लाइन ड्रॉ होगा, ये कब तक 1 देगा, हर समय ये 1 ही देगा। लेकिन जैसे 0 लोगे यहाँ डार्क करो, क्यों, क्योंकि 0 पे 0 देगा और 0.1 पे भी क्या देगा, 1 देगा, 0.2 पे भी क्या देगा, 1। यहाँ गोल करो, गोल करने का ये मतलब होता है ये 1 पे भी 1 दे रहा है, 2 पे भी 1 दे रहा है, 3 पे भी 1 दे रहा है, 4 पे भी 1 दे रहा है, हर जगह ये 1 ही दे रहा है। ये 1 है, 1 है। लेकिन 0 जैसे लोगे 0 पे 1 नहीं देके यहाँ पर आ जाओगे। मतलब ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये लाइन जा तो रहा है लेकिन ये जो 0 है 0 पे 1 नहीं है, 0 पे 0 है। ये कलर किया हुआ है, मतलब 0 पे 0 है। अब चलो नीचे -1 कब होगा, -1 मान लो f 0.1 हो लेकिन माइनस में हो तो इसका वैल्यू भी -1 देगा। ये वैल्यू ऐसे जाएगा, क्योंकि -1 पे भी -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1। इस पिक्चर को देख के बताओ डोमेन क्या होगा। x का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, कुछ भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी वैल्यू ले रहे हैं सबका इमेज बन रहा है। और इसका रेंज आपको हम बताए थे, जो इमेज है, इमेज इसका या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो -1 आ रहा है। इसका रेंज जो हो जाएगा -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। यही था सिग्नम फंक्शन। जल्दी से जो लोग समझे वो हाँ लिखे, जो लोग नहीं समझे वो ना लिखे। जो लोग समझे वो हाँ लिखे। रिक्वेस्ट है, कल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, नया टाइप से क्लास होगा और हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ लिखिए जल्दी से, जितने लोग सही का देखिए। ये लिखा रहेगा mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 x बराबर 0। समझिए मेरा बात, ये फंक्शन को ही सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। मॉड में x बटा में x। तो चलिए f2 निकालिए, f2 तो मॉड में 2 बटा में 2, ऊपर से निकलेगा 2, नीचे से 2, फाइनली क्या आएगा, 1 आएगा। f3 निकालिए, मॉड में 3 बटा में 3, 3/3 वैल्यू क्या देगा। सिग्नम फंक्शन का मतलब ही होता है mod x by x। mod x by x, जब भी mod x by x करोगे, सुनो, mod x by x करोगे तो जब भी x 0 से बड़ा होगा, मान लो एक 4 लोगे तो mod में 4 बटा में 4, 4/4 इक्वल टू 1। f3 mod में 3 बटा में 3, 3/3 1। मतलब आपको हमेशा 1 ही आ रहा है, लेकिन -4 लो, मॉड में -4 और बटा में -4, ऊपर से निकला 4, नीचे -4 कट के दे दिया 1। लेकिन ये 4/-4 क्या दे देगा, -1। तो आप देख रहे हो एक वैल्यू दे रहा है 1, एक वैल्यू दे रहा है -1। ग्राफ यही ड्रॉ होगा, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1। लेकिन f0
जब x का वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या दे रहा है, 0, तो यहाँ लिखाया 0। ये ऊपर से नीचे जो चीज आया ये ग्राफ के लिए जरूरत होता है, यही होता है सिग्नम फंक्शन। इसी को बुक में 3 भाग में बांट देता है। 1 जब x 0 से बड़ा है, 0 जब x 0 है, और जब 0 से छोटा है तो -1। ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, मतलब नेगेटिव, या तो 4 होगा या तो -4 होगा, मतलब 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो mod x by x। ये बात हम बताना चाहे अपनी ओर से, कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, करने जा रहे हैं। ये हमारा अगला फंक्शन का नाम है। इसको दिखाने का तरीका होता है, ऐसा बॉक्स के अंदर x को लिख दिए, इस बॉक्स के अंदर जब x को लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम समझाते हैं, जैसे इस बॉक्स का मतलब क्या होता है, 2.7 तो ये बॉक्स में आएगा 2.7, तो हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। फंक्शन, मान लो तुम तेल में कुछ डालते हो तो छान के निकलता है, तो उस तेल का काम है कि छान के निकालना, ठीक है। मान लो तुम टेलर के यहाँ जाते हो, वो एक तरह का फंक्शन है, वहां पर जाते हो, अपना कपड़ा दोगे तो वो शर्ट सिल के देगा। कहने का मतलब हर फंक्शन का कुछ काम है, तो इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस फंक्शन का कुछ ना कुछ पहले से जो मैथ बनाया होगा, इसका डिफिनीशन दिया है। क्या डिफिनीशन दिया है हम समझाते हैं। इसका नाम है इंटीजर, मतलब इसका काम है, इसके बाहर में जब भी निकलेगा क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा। तो 2.7 है, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो तुम बोलोगे भैया 2 क्यों निकला, इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। समझिए, ये है 2, ये है 3, यहां पर कहीं ना कहीं 2.7 होगा। इसमें बॉक्स लगाओगे, इस बॉक्स का मतलब होता है, इस बॉक्स का मतलब होता है इससे छोटा इंटीजर कौन है। 2 से छोटा इंटीजर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इस सब में से सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसलिए यहां पर 2 दिया। चलिए f 3.5 निकालना रहता, तो बॉक्स में 3.5 होता, तो आपको पता है बॉक्स में अगर 3.5 है तो इसके 4 है, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर 3.5 होगा। इस बॉक्स का हिसाब से देखा जाए, इससे छोटा इंटीजर 3 है, 2 है, 1 है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, 3। तो नाम पे मत जाओ, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर उस फंक्शन का मतलब होता है उससे जस्ट छोटा इंटीजर। चलो f 4.9 है, इसका वैल्यू क्या देगा, बॉक्स में 4.9 वैल्यू क्या दे देगा, सीधे 4। तो हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f 0.3 इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर 2 f 9.3 इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर थर्ड f -3.4 का वैल्यू क्या होगा, नंबर 4 f -0.3 का वैल्यू क्या होगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। एक चीज और बता देते हैं, f 0.3 रहता तो बॉक्स में 0.3 डालते हो, 0.3 डालने पे यहाँ का कोई वैल्यू होता तो छोटा इंटीजर कौन होता, 0। जल्दी से ये हम 4 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आप चारों का आंसर एक साथ लिखेंगे, चारों का आंसर मतलब इसका जो आंसर, इसका जो आंसर, इसका जो कॉमा दे के लिख के हमको ग्रुप पे जल्दी से भेजे, जितने लोग हैं। ये देखिए बॉक्स में 0.3 इसका वैल्यू आपको पता है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, इससे छोटा इंटीजर 0 है। चलो बहुत अच्छा, 0 9.3 में 9.3 से छोटा इंटीजर 9 है, बॉक्स में -3.4। ये कुछ लोग गलत कर दिया, कुछ लोग, बाकी लोग बहुत अच्छा बनाया। 0 के इधर -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। अगर देखा जाए तो -3.4 यहाँ होगा और छोटा इंटीजर -4 होगा। 0.3 अगर है, 0.3 यहाँ होता है नेगेटिव में, तो उसका वैल्यू क्या देगा, -1, तो -0.3 का वैल्यू देगा -1। चलिए ये हो गया आपको फंक्शन का डिफिनेशन। इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ वही खींच पाएंगे जिनको ग्राफ का नॉलेज होगा। आइए ग्राफ का नॉलेज कैसे होता है वो समझाते हैं, ग्राफ कैसे खिंचाता है। ग्राफ खींचने के लिए सुनिएगा, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई, और ये हमारा एक्स। याद करो एक्स का वैल्यू लेते हो, ये एक्स का वैल्यू है तो पहले 0 लोगे, बॉक्स में f0 निकालोगे। जैसे बॉक्स में 0 डालोगे क्या देगा, 0, 0 पे 0 देगा, 0.1 पे भी क्या देगा, 0, कब तक 0 देगा, 0.999 तक 0 देगा। लेकिन जैसे बॉक्स में 1 आएगा
बॉक्स में 1 आएगा, 1 आते ही इसका वैल्यू 1 देने लगेगा, मतलब 0 तब तक देगा जब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होता। 1 जैसे लोग यहाँ गोल कर देना, क्यों 1 पे हमारा 1 पे 1 दे रहा है, तो 1 हमारे यहाँ होता है, ये उठ के सीधे यहाँ पहुंचेगा, मतलब 1.1 पे भी 1 देगा, तो कब तक 1 देगा, तब तक 1 देगा समझिएगा जब तक 2 नहीं होता है, तो 1.9 तक 1 देगा। लेकिन जैसे 2 लोगे, x का वैल्यू 2 लोगे, यहाँ गोल करो, क्योंकि x का वैल्यू 2 लेने पे ये यहाँ ना हो के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 2 का जो वैल्यू है वो बॉक्स में 2 डालने पे 2 देगा, 2.1 पे भी 2 देगा। ये कब तक ये सीढ़ी बनेगा, सीढ़ी बनाए हो कभी, 3 पे 2 नहीं देगा, 3 देगा, सीढ़ी बनाए हो नहीं बनाए हो तो बना लो। ये ग्राफ है, ग्राफ में x होता है और y होता है, x का वैल्यू 0 लिया तो कॉमा 0 दिया, 0.1 लिया तब भी 0 दिया, 0.2 लिया तब भी 0 दिया, ये 0 देता गया, यहाँ पॉइंट आता गया, सब पॉइंट को मिला दिए। लेकिन जैसे 1 लिया तो 1 देने लगा, 1.1 पे भी 1 दिया, 1.2 पे भी 1 दिया, दो वैल्यू होता है ना बाबू हर कोऑर्डिनेट का। तो कहने का मतलब है हम जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें x चाहिए और y चाहिए। x तुम खुद लेते हो, x तुम 0 से स्टार्ट करते हो, 0.1 0.2 सब लेते हो, सब कुछ भी लोगे 0 देगा, यही आएगा। जैसे बॉक्स में 1 डालोगे 1 आएगा, 1.1 पे भी 1 आएगा, ये y होता है, ये सब पॉइंट आएगा। जैसे 2 लोगे यहाँ चल जाएगा, नेगेटिव में -1 देगा, -1 पे भी -1 देगा, लेकिन जैसे -1.1 से ज्यादा जाओगे -2 देगा। तो सीरीज देखो, इस सीरीज को ही बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ डोमेन पूछेगा, हम बताए हैं डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब तुम x क्या ले सकते हो, तुम x तो 0 भी ले रहे हो, 0.1 भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम हो तो उस चीज को वहां से हटा देते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डोमेन का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी पर रेंज आइए, रेंज क्या होगा, तो रेंज में लिखाएगा जेड। जेड क्यों लिखाएगा, जो भी इमेज बन रहा है, कुछ भी लोगे इमेज या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या तो 3 बनेगा, कभी भी इमेज 1.1 नहीं बनेगा। जब भी इसका बाहर निकल रहा है इंटीजर आ रहा है, इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, जेड मतलब इंटीजर, तो रेंज हो गया जेड। जेड मतलब 1 भी 2 भी 3 भी -1 भी -2 भी -3 भी। रेंज का मतलब जो इमेज बनता है, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। यही था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आया समझ में तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो 4 बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये हमारा लास्ट है। इसके बाद एक फ्रैक्शनल फंक्शन होता है। दोनों बताने के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में डोमेन और रेंज का बात करेंगे। 2-4 मिनट का आप लोग को ब्रेक देंगे। हमारा टॉपिक है लिस्ट इंटीजर। इसका मतलब है, लिस्ट मतलब ये मत सोच लो कि छोटा, मान लो ये बॉक्स में 2.5 है, इसका ये मतलब है ये 2.5 लिखाएगा, इसका वैल्यू देगा 3। इसका कहानी समझिए, यहाँ पर कहानी समझिए, इसका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2.5 यहाँ है। तो नाम पे मत जाइए, नाम है लिस्ट इंटीजर, पर इसमें देखा जाता है इसके आगे ग्रेटेस्ट वाला वैल्यू को। तो ग्रेटेस्ट में 3 भी है, 4 भी है, सब तो इंटीजर ही है, पर इस सब इंटीजर में सबसे छोटा कौन है, 3, इसलिए इसका नाम पड़ा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम बोलोगे भैया चलिए ये तो अच्छा बात है, तो बताइए if 0.1 क्या होगा, 1 देगा। if 0.2 क्या होगा, 0.2 डालोगे आगे वाला देखा जाता है 1 होगा। if 2.1 डालोगे तो बॉक्स में 2.1 क्या देगा, 2 देगा, 2 नहीं सॉरी 3 देगा। तो आप इसका ग्राफ खींच सकते हो। इसका ग्राफ जब खींचोगे तो आओ देखो इसका ग्राफ, 0 पे क्या देगा, 0 पे 0 देगा, 0 पे 0 देगा। लेकिन जैसे 0.1 लिया तो यहाँ पर 0.1 यहाँ गोल कर दो, इससे ये लगेगा, सॉरी यहाँ गोल करना होगा, सॉरी, क्योंकि 0 पे तो 0 देगा, लेकिन जैसे 0 से हल्का सा आगे बढ़ा ये 1 देगा। ये कब तक 1 देगा, जब तक 1 है तब तक 1 देगा। लेकिन जैसे 1.1 होगा तो यहाँ ऊपर गोल कर दो, क्योंकि 1 पे 1 है, यहाँ गोल मत करना, 1 पे 1 है मतलब 1 तो आ ही रहा है। लेकिन जैसे 1.1 आएगा, 1.1 आते ही 1 पे नहीं जाके हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 पे, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये 2 पे तो 2 ही रहेगा, लेकिन जैसे 2.1 होगा तो 3 सीधी यहाँ भी बनेगा, जस्ट वही है। अब नेगेटिव में 0.1 लोगे तो -1 गोल करके ऐसे, फिर -1 पे तो -1 ही रहेगा, लेकिन हल्का सा बढ़ोगे तो ये ग्राफ देखो सीधी पिछला में भी बना था, इसमें भी बना था। इसका डोमेन
इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये नहीं दिखेगा ज्यादा। और रेंज जेड, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज हो गया तुमको जेड। ये जो भी है इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं स्कूल लेवल के लिए, एक दो क्लास के बाद जो होगा कॉम्पिटिटिव होगा। तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट को अगर मन करेगा तो देखेगा, नहीं मन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हम बोलेंगे कि हाँ देख सकते हो देखना, आगे भी मन करेगा देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इतना पढ़ो, घाटा नहीं करेगा। जल्दी से लेट नहीं। ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन का मतलब समझो, इसका मतलब होता है आगे का इंटीजर देता है। जैसे 4.5 है तो 5 देगा, 4.6 है तो 5 देगा। इसका नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए और एक बात, ये हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद इतना ज्यादा वहां नहीं मिलेगा, लेकिन हम सब बता रहे हैं। एक लास्ट है, उसके बाद ट्रिगो का अभी नहीं बात करेंगे, वो ट्रिगो में बात करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट बोले या फंक्शन बोले, जो भी बोले, चलो फंक्शन ही बोलते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन, इसको ऐसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। याद रखना है इसका वैल्यू हमेशा ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है। अब समझाते हैं। इफ 2.3 है तो फ्रैक्शनल में 2.3, तो जो इस पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट है कितना है 0.3। इफ 3.7 है, इसका वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में 3.7, सीधे आपको क्या देगा 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट का ये मतलब होता है जो उसका फ्रैक्शनल भाग है वो देगा। मान लो एक 4 है, यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो 4 लिख के वैल्यू क्या लिखाएगा 0। तो हम बोले फ्रैक्शनल हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तुम्हारे मन में आएगा भैया नेगेटिव पार्ट में क्या होगा। चलो if -2.3, तो इसका फ्रैक्शनल नेगेटिव में याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0-1 के बीच में होता है। जो इसका 0.3 है इसको 1 से माइनस कर देना, जैसे 1 से माइनस करेगा 0.7 आएगा। -2.3 इसका वैल्यू देगा 0.7। ठीक है, याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव साइड में जब भी निकालने बोले, जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको 1 से माइनस कर देना। तो फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। एक बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, इसका जो डिफिनीशन है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही डिफिनीशन है। तुम बोलेगा भैया ये क्या बता रहे हैं हम देखो सिंपल सा बात बता रहे हैं। चलो ये है 3.4, इसका वैल्यू तुम निकाला था अभी जस्ट 3 निकलता था। यहाँ पर x का मतलब 3.4 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 3.4, तो ये 3.4 का वैल्यू देगा 3.4 ही, क्योंकि बॉक्स नहीं लगा हुआ है, माइनस इसका वैल्यू है 0.4। इस दोनों को माइनस करोगे तो 3 देगा। जिसको आपको हम याद करवाए थे उसको हम बता रहे हैं, ये हमारा डिफिनीशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां से अगर देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या देगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये भी डिफिनीशन है, चाहे ये पढ़ के याद कर लो कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आप याद कर लो। तुमको फ्रैक्शनल पार्ट में 2.3 है, तुम जान रहा है कि इसका वैल्यू 0.3 होगा, पर लिखोगे कैसे 2.3 माइनस बॉक्स में 2.3, इसका डिफिनीशन बताए थे। ये 2.3 है, इस बॉक्स से माइनस 0.3 निकलेगा, वैल्यू क्या दे देगा 2। तो सॉरी, इस बॉक्स से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 2.3 से 2 गया तो क्या निकलेगा 0.3। तो हम जो बता रहे हैं फिर से एक बार बताते हैं, हम बताएं ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट में हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0-1 के बीच में होता है, कभी भी इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अगर 2.3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.3 होगा, 3.7 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा, अगर 4 लिखा हुआ है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। अगर माइनस में है तो वो लिखने के बाद फ्रैक्शनल 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0.3 नहीं लिखाएगा, 1 में से माइनस कीजिएगा। हम उसे बोले भूल जाओ, इसको याद कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस बात को याद कर लो। तो तुमसे अगर हम पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तुम बोलोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यही सब पढ़ाता है 1 लाख रुपया लेके, और कुछ नहीं। हम 9,000 लेके थोड़ा बता रहे हैं, यही सब 1 लाख 1.5 लाख लेके बताएगा, उस समय ठीक लगेगा, अभी हम बता रहे हैं खराब लगेगा।
तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फॉर्मूला है। तुम बोलोगे चलिए भैया आप बताइए हमको माइनस वाला का फ्रैक्शनल पार्ट आप निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट -2.3, तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना है -2.3, बीच में है माइनस, याद होगा कि बॉक्स में लिखाएगा -2.3, इसका वैल्यू देगा -3, -2.3, ये माइनस और -3 +3 तो आ जाएगा 0.7। हम बताएं ऐसे रखने के लिए कि जब भी नेगेटिव वाला का फ्रैक्शनल पार्ट पूछे 1 - 0.3, तो जो फ्रैक्शन है उससे उसको माइनस कर दीजिएगा, 1 में से माइनस कीजिएगा, तो 0.3 है तो 1 - 0.3 क्या होगा 0.7। हम इसको बताएं, इसका ग्राफ खींचेंगे अभी, पहले आप लोग को जितना लोग को जो समझ में आया देखो।